जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम चल रहा है और आज है 4 मई। 4 मई के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता है कि आर के नारायण। बेहद ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये मालगुड़ी डेज, उसके लेखक है आर के नारायण। और आर के नारायण ने 1943 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी मालगुड़ी डेज। और पुस्तक में मालगुड़ी नामक एक काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियां हैं। इसे एक टेलीविजन श्रृंखला के रूप में रूपांतरित किया गया था जिसे दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित भी किया गया था। और मालगुड़ी डेज को पेंगुइन क्लासिक्स द्वारा 1982 में भारत के बाहर प्रकाशित किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चावल की खेती के लिए, देखिए खाली स्थान दिया था तापमान एवं उसके बाद भी खाली स्थान दिया था आर्द्रता है। तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा उच्च उच्च, यानी चावल की खेती के लिए उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता चाहिए। आपको बता दें कि चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और यह उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप और जल की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। और फसल के पूरे जीवन काल में आवश्यक औसत तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस राज्य में सपेरा नृत्य किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सपेरा नृत्य किया जाता है राजस्थान राज्य में, जिसे हम कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। और कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा ही किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर लिया जाता है, यानी जो जनगणना होती है उसमें लिंगानुपात होता है ना कि कितने पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को निर्धारित किया जाता है कि कितनी लिंगानुपात है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अकबर के बाद राजा कौन बना था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर 1605 को अकबर की मौत के बाद जहांगीर ने मुगल तख्त पर आसीन हुए। बाबर और हुमायूं के बाद अकबर जो था वो तीसरा मुगल बादशाह था और वह 1556 में 14 वर्ष की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा और 1605 तक शासन किया था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे दोस्तों कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, तो आप सभी को पता है भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। कौन कौन से देश हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और भूटान और म्यांमार। और बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है क्योंकि यह 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी भूमि सीमा भी कहा जाता है। और अन्य 6 देशों में अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, चीन भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है और भूटान सबसे छोटा देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, जो सिरका का रासायनिक नाम है। और एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है तो CH3COOH, याद रखिएगा। आगे सिम्टम पूछ सकता है, सिरका का रासायनिक सूत्र है। और सिरका एसिटोबैक्टीरिया परिवार से बैक्टीरिया द्वारा एथेनॉल जो कि अनाज शराब के किण्वन से बनाया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है। देखिए कप से बहुत ही हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन कप के जरूर पूछ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि कप जितना हो मतलब कौन से खेल है किस कप से संबंधित है, कौन किससे संबंधित है, ये जरूर पढ़ के जाए क्योंकि डेली शिफ्टों में आ रहा है। तो देखिए जो कार्बिलान कप है वो महिलाओं की टेबल टेनिस से संबंधित है महिलाओं की, और कॉर्बिलन कप महिलाओं की टेबल टेनिस से संबंधित है। और इसके बाद पूछा गया स्वेथलिंग कप, तो यह पुरुषों की टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 43B
किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों से। जो अनुच्छेद 43B है भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 43B संविधान के भाग 4 में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि विवाह की उम्र 2021 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। आप सभी को पता है कि पहले विवाह लड़कियों की उम्र 18 साल थी और लड़कों की उम्र 21 साल थी। तो लड़कियों की उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है 2021 में, जिससे कि बाल विवाह पर मतलब रोक लगाने के लिए ऐसा किया गया है। और जानते हैं कि भारत में कानूनी विवाह, बाल विवाह बहुत ही गंभीर समस्या है। और 1978 में बात करें तो लड़के और लड़कियों की विवाह की कानूनी उम्र 21 और 18 वर्ष थी। अब हाल के दिनों में जो दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने पुरुषों के बराबर महिलाओं के लिए कानून विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। और जो विवाह कारणों से विवाह की न्यूनतम आयु किससे निर्धारित की जाती है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए, लड़कियों को सशक्त बनाना और उन्हें प्री मैच्योर सेक्स से रोकना, एक व्यक्ति को विवाह करने के लिए पर्याप्त प्रौढ़ होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रावण पहाड़ी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था कि हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए जो हरे एवं कोमल तना वाले पौधे होते हैं उनको हम कहते हैं हर्बल, ठीक है। और हरे और कोमल तने वाले पौधों को हर्बल कहा जाता है। अगर इसके उदाहरण पूछे तो टमाटर हो गया, गेहूं हो गया आदि इसके उदाहरण है। और पेड़ के तने के ऊपरी हिस्से में जमीन से बहुत ऊपर शाखाएं होती हैं और झाड़ियों में जड़ के पास तने की शाखा होती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इसका आंसर जाएगा अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन, अगला पूछा था कि ओलंपिक में पहला भारतीय बैडमिंटन पदक किसने जीता? यानी जो ओलंपिक में कौन खिलाड़ी है, पहला खिलाड़ी है जिसने बैडमिंटन में पदक जीता है? तो इसका आंसर जाएगा साइना नेहवाल। हम बात करें भारत की तो भारत की 5 महिलाओं ने ओलंपिक पदक जीता है। उनमें नाम है करणम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। अगर करणम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ज्वाला गुट्टा सेवेनित बाएं हाथ की बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने 2010 तक 13 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ओस्तोक युद्धाभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच आयोजित हुआ था वोस्तोक युद्धाभ्यास। अगर आपसे पूछे कहाँ पर आयोजन हुआ था तो रूस में इसका आयोजन हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था कि एनेस्थीसिया में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड की खोज हुई थी तो 1793 में जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक रासायनिक यौगिक और नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है जिसका सूत्र है N2O और यह एक अग्निरोधी गैस है और यह जल में घुलनशील भी है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कुछ कप हैं, उनकी ट्रॉफियां हैं और खेलों के नाम हैं जो आपके आगे शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें होपमैन कप की तो देखिए टेनिस खेल से संबंधित है। अजलान शाह हॉकी से संबंधित है। एशिया कप क्रिकेट से भी संबंधित है, हॉकी से भी संबंधित है। एसएच क्रिकेट से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन लॉन टेनिस। चैंपियन ट्रॉफी हॉकी क्रिकेट दोनों। कार्बिटोटोन कप टेबल टेनिस महिला का है। डेविस कप लॉन टेनिस है। उबेर कप बैडमिंटन है महिला का। थॉमस है बैडमिंटन पुरुष का। साजा कप क्रिकेट से है। डर्बी हॉर्स रेस से है। फ्रेंच ओपन लॉन टेनिस से है। फीफा विश्व कप फुटबॉल से है। जौहर कप हॉकी से है और मर्डेरा कप फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज की यानी 4 मई की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।